नित्य 365 दिन ध्यान शिविर, गांव सनपुर, जिला सिरोही, राजस्थान, इंडिया। ध्यान का समय सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। ध्यान लगाने से पहले कुछ क्रियाएं की जाती है ताकि मन अपना वर्तमान में आ जाए। तो क्रिया के रूप में हम अभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जो जोर से श्वास को अंदर लेना और जोर से श्वास को बाहर फेंकना। तो अभी हम सभी मिल के भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अभी हम चालू करते हैं। बस में आ रहा है तो थोड़ा पुलिस रहा है बस बड़ा। ayo beli modu Gue kawan sih. ayo stem ini udah Kau cai. terus dia lihat भस्त्रिका दिखा हुआ विनोद भाई, प्राण दिखे सुत भाई का कहीं नहीं भाई। हाँ, प्राण मुख्य है। बीजे दिन पे आसन करोगे उन्हें भी खाली शरीर के साथ है, शरीर शुद्ध है ने वो का मान लो पूरी शुद्ध है ना, वायु शुद्ध करे एकदम। वायु शुद्ध हुई तो आगे ऑटोमेटिक शरीर शुद्ध हुई। ये मैं कोई भी वायु गंदो भाई कोई भी जगह तो शरीर अपने दो गई, वायु शुद्ध करो भाई तो आपको शरीर शुद्ध हो गए। मैं भस्त्रिका तो सबसे पहला खून साफ करे। मैं जो खून है ना विनोद भाई वो पूरा साफ करे। अपना खून भी बदलाव और कम नहीं
खून कदी खराब नहीं हुए। मैंने बीमारी करे आवे आदमी रे में खून खराब हो तो बीमारी चालू गई थी हाँ तो साल का पत्रिका मेन कौन का करे खून साफ करे बीजी सबसे बढ़िया है आज पूरा आज को डूबो रही है ठीक है। हाँ तो डूब ये कर दो अगर ये आज इस वीडियो पुट नहीं दी हाँ तो दुखता है चिंता मत करो रोज आओ ये 2000 बराबर है ने बस बार-बार कौन नहीं करे शरीर में वायरस रही करा भाई है भाई अदरो बरो करा था
15 मिनट रोज एक्सरसाइज काफी है। हाँ 15 मिनट भी करो रेगुलर हाँ तो काफी है हाँ। एक दौड़ लपड़ी लगाओ भाई बस थोड़ी देर ध्यान करो ठीक है। तो भैया फिक्स कर दीजिए आज मोड़ा ये कि कौन नहीं चाहिए तो नहीं तो अपना तो पूरा घंटा हुआ है पर काफी हाड़ी पहुंचा ये तक आधे घंटे वो चल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य 3 मिनट तक दौड़ लगाते हैं जो योगी पुरुष, उनके पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। सुबह दौड़ना बोलो तो ऐसा शरीर में कोई अंग नहीं हो कि उस अंग की कसरत न होती हो। दौड़ने से पूरे शरीर की कसरत व्यायाम हो जाती है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे सरल, अगर कुछ भी न करना हो, कुछ करना ना आता हो तो सिर्फ दौड़े, नित्य 3 मिनट तक दौड़े। दौड़ने से ऑटोमेटिक भस्त्रिका हो जाती है। जब इंसान सुबह दौड़ लगाता है, जितनी तेज दौड़ लगाएगा उतनी श्वास गहरी हो जाएगी, बहुत लंबी श्वास बाहर आएगी, बहुत लंबी श्वास अंदर आएगी। दौड़ में ऑटोमेटिक भस्त्रिका हो जाती है। इसलिए बहुत सारे योगी पुरुष है वो सुबह उठ के नित्य 3 मिनट तक दौड़ते हैं। दौड़ना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, फायदेमंद है और शरीर शुद्धि का मूल है। शरीर शुद्धि के लिए दौड़ सुबह बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट विश्राम करो कुछ नहीं करे तो सिर्फ दौड़े। नित्य 3 मिनट दौड़ के फिर ध्यान का अभ्यास करें। करेगी अपने तक है कौन रुक रहा है शांति से बैठे, आसन ऐसा लगाए कि बैठने से शरीर को आराम मिले। शांति से बैठे, आसन ऐसा लगाए कि बैठने के बाद शरीर को सुख मिले। सुख आसन। शांति से बैठे और ध्यान में कुछ और करना नहीं है। अपनी जो श्वास है वो तो चल ही रही है, रात दिन, सुबह शाम, दोपहर, कभी रुकते ही नहीं। और अपना मन क्या करता है, सुबह शाम, रात दिन, हर समय कुछ न कुछ विचार करता ही रहता है। तो इस विचार करते हुए मन को
पकड़ करके श्वास में लगाना है। जैसे कि इतने दिन श्वास बेहोशी में चलती थी और मन विचार करता था। तो जब योगी पुरुष ध्यान का अभ्यास करते हैं तो श्वास को पकड़ के, मन को पकड़ के श्वास में मिला देते हैं। जैसे कि अब मैंने मेरे मन को श्वास में लगाया, जैसे श्वास अंदर गई तो मन ने देखा कि श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई तो मन ने देखा कि श्वास बाहर आई। मन से श्वास को देखना, मन और श्वास का मिलन। श्वास नाभि में जाए, नाक से श्वास नाभि में जाए तो मन देखे कि ये श्वास अंदर गई जा रही है। फिर श्वास बाहर आए तो मन देखे कि श्वास बाहर आई। बस इतना काफी है और कुछ नहीं करना। मन जो बाहर भटक रहा है उसको श्वास में लगाना। जो योगी पुरुष श्वास और मन का मिलन करते हैं तो उनका सत्य का जो द्वार है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। सत्य का द्वार वर्तमान है। जो वर्तमान है वो सत्य का द्वार है। वर्तमान के द्वार से प्रवेश है। और श्वास हमेशा वर्तमान में ही चलती है। कभी भूतकाल और भविष्य काल में श्वास नहीं चलती, सिर्फ वर्तमान में ही श्वास चलती है। और मन जब वर्तमान में आ जाता है तो उसका सत्य का जो द्वार है वो खुल जाता है। तो अभी हम अभ्यास करेंगे। श्वास भीतर गई तो मैंने देखा कि श्वास भीतर गई। श्वास बाहर आई तो मैंने देखा कि श्वास बाहर आई। और कुछ नहीं करना। होश पूर्वक श्वास को अंदर ले जाना है और होश पूर्वक श्वास को बाहर ले आना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़े। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। विश्राम, विश्राम, विश्राम। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। होश पूर्वक मन से श्वास को जानना है, देखना है। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। ध्यान यह रखना है कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ,
अभी जो मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ तो पूरे होश से श्वास पर मन एकाग्र करना है, श्वास को देखना है, श्वास को देखना है और कुछ नहीं। कबीर साहिब ने कहा है, क्या कहूँ क्या दाखूं क्या बजाऊं ढोल, श्वास श्वास में जात है तीन लोक रोमोल। कबीर साहिब जब अपने शिष्यों को ध्यान कराते थे तब उन्होंने समझाया था कि इस श्वास की क्या मैं बखान करूं कि इस श्वास कितनी कीमत है। एक श्वास की तीन लोक की कीमत है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और आकाश लोक। इस श्वास को आप बेहोशी में मत खो, एक एक श्वास का ध्यान करो, एक एक श्वास को होश से जियो। क्या कहूँ क्या दाखो क्या बजाओ ढोल, श्वास श्वास में जाते तीन लोक को मोल। तो श्वास को होश से जीना है कि ये लंबी गहरी श्वास अंदर गई और ये लंबी गहरी श्वास बाहर आई। होश पूर्वक श्वास को अंदर लेना है और होश पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना है और कुछ नहीं। ध्यान सिर्फ इतना ही है कि होश पूर्वक श्वास को अंदर लेना और होश पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना। आपको सिर्फ श्वास पर ही ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। ध्यान में बैठ के पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, जैसे खूंटी पे कोट लटकाया हो तो कोट पूरा सीधा होता है और पूरा ढीला होता है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे। सुख आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखे और दूसरा शरीर पूरा ढीला छोड़ दे। दूसरे पूरे हाथ को, पैर को, मस्तिष्क को, छाती को, पेट को, पैर को पूरा शिथिल छोड़ दे। शरीर को हल्का फुल्का रखे, माइंड को शांत शीतल रख छोड़ दे। जो शरीर में नस नाड़ियाँ खींची हुई है, पकड़ी हुई है, वो सब नस नाड़ियों को छोड़ दे। ध्यान का मतलब यही है कि जो हमने पकड़ के रखा है खेचातानी में, वो सबको छोड़ देना। पिंड और ब्रह्मांड का जो खिंचाव है उसको छोड़ना ही ध्यान है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि होश पूर्वक श्वास को देखना और शरीर को ढीला छोड़ना है। ये दो काम हमें ध्यान में करने हैं, बाकी का सारा काम ईश्वर करेगा, हमें नहीं करना। हमें दो ही काम करने हैं, श्वास श्वास का ध्यान और शरीर को ढीला छोड़ना है। तीसरा काम हमें ध्यान में बैठ के नहीं करना। तीसरा काम है वो गुरु महाराज का है, ईश्वर का है, परमेश्वर का है। ऑटोमेटिक वह अपना काम करेंगे। हमें तो सिर्फ दो ही काम करने हैं, शुभ शीतल शांत जगह पे बैठ के शरीर को ढीला छोड़ना है और श्वास का ध्यान करना है। होश पूर्वक श्वास अंदर गई, होश पूर्वक श्वास बाहर आई। होश पूर्वक श्वास अंदर गई, होश पूर्वक श्वास बाहर आई।
शून्य श्वास अंदर गई और शून्य श्वास बाहर आई। श्वास को ही देखना है और कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे आंखें खोले, श्वास को थोड़ा, शरीर को थोड़ा हिलाए और धीरे धीरे आंखें खोले। ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर की कृपा, प्रभु का प्रसाद। ईश्वर की कृपा के बिना ध्यान भी नहीं होता है। परमात्मा को धन्यवाद दे और आंखें खोले, ईश्वर को नमस्कार करे और धीरे धीरे उठे। हरि ओम। शांति 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 शांति।